मैं विनय कुमार। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये चारों का चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और इस चारों क्वेश्चन को आप मात्र आज 2 मिनट के अंदर कराऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको एक रोचक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विद्यार्थी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये विद्यार्थी ने मुझे बताया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं कोचिंग कर ही रहे हैं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। ये सभी विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं कोचिंग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी एक विद्यार्थी से हम पूछ सके, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी को हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बोले कि भाई कहाँ पढ़ते हो, तो 1 साल 2 साल, देखिए कहीं ना कहीं तीसरा चौथा पांचवा का विद्यार्थी जो होता है कहीं ना कहीं वो तो कोचिंग कर ही रहा है, तो उसको तो हिंदी आना चाहिए, भले सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो। लेकिन जो प्राइवेट टीचर लोग हैं उन लोगों को तो सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होगा कि कोई 10th पास कर गया, कोई 12th पास कर गया, ठीक है ना, कोई 9वीं में है, अभी कोई 7वीं में है, और तेज तरह का है तो पढ़ा रहा है, ठीक है। इससे शिक्षा का क्या होगा, विस्तार होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन बढ़ कहाँ रहा है भाई, घट रहा है। हमको लग रहा है कि क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चा आ रहा है पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, कोचिंग करते करते पहुंच गया 8वां क्लास में, फिर भी उसको हिंदी नहीं आ रहा है लिखने, तो ये तो शर्म की बात है, ठीक है ना। कितना कोचिंग होते हुए गांव में भी कुछ लड़के लड़कियां पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से एक लड़की से हम पूछे कि बताओ तुमको हिंदी नहीं लिखने आ रहा है, कहीं तो पढ़ी होगी। तो हाँ सर पढ़े थे, एक मिस भी पढ़ रहे थे ना, तो सर मिस मुझे हिंदी बोलना सिखा रही थी। हमको भी भाई हंसी है कि हिंदी बोलना सिखा रही है, गजब बात है, ठीक है ना। सब कोई बोलता है कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना। और आजकल एक और ट्रेंड चल चुका है कि आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी, मुझे हिंदी सीखना है भाई। तो हिंदी सीखना है, लेकिन हिंदी जरूरी है सीखना, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी नहीं सीखिएगा तो फिर हिंदी लिख कैसे पाइएगा। लेकिन हिंदी बोलना कोई सिखा रहा है, ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा सा उसमें क्या सिखाएगा भाई, ठीक है ना। हिंदी वही सही ढंग से सिखा सकता है जो हिंदी का लिटरेचर होगा, व्याकरण सही ढंग से जानता होगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हमको लगता है कि वो सिखाती होगी तेरे को पता नहीं है यार, तू ठीक से नहीं पढ़ती है, मैंने हमको लगता है ऐसा ही बोलना सिखा जाता है। तुम नहीं जानती है मैं कितना तेज हूँ, तेरे को मालूम नहीं है। इतना होता है कि भोजपुरी में छाव ध के, तो हमको लगता है छाव ध के इंग्लिश बोलना सिखाती होगी वो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हिंदी तो हम लोग बोलते ही हैं, टूटी फूटी भाषा में जो ही बोलते हैं, पढ़ाते समय तो बोलते ही हैं। लेकिन हिंदी बोलना सिखाए तो हिंदी कौन बोल सकता है सही ढंग से, जो पर्यायवाची शब्द बहुत सारा जानता होगा। जैसे यकीन माने भरोसा होता है, ठीक है, बहार माने शोभा या सुंदरता होता है, जुल्म माने अत्याचार होता है, ठीक है ना। आप एक गाना गाकर सुना रहे हैं, थोड़ा सा मजा ले ही लीजिए। कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी। अब देखिए यहाँ बावरी माने क्या होता है, दीवानी। अब यहाँ पर दीवानी कहा जाता है तो सेट करता है नहीं, तो हिंदी तो वही सही ढंग से बोलना सिखा सकता है एक्चुअल में बहुत सारा पर्यायवाची सब जानता होगा और हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से जानता होगा। लेकिन हिंदी सबसे पहले लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को तो हिंदी लिखने आया नहीं और हिंदी बोलना सिखा रहे हैं, तो ये सब गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। कि शिक्षक आखिर पढ़ा रहा है, कोई पढ़ाने वाला, तो आखिर उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है तो भाई उसको जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग अपना देह झाड़ देते हैं कि नहीं नहीं, देखिए आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है भैया, ठीक है ना, होमवर्क ठीक से टाइम पे पूरा नहीं करता है, ठीक है ना। और बच्चा बाल अवस्था में ना है, तीसरा चौथा बच्चा का जो बच्चा रहता है वो बाल अवस्था में। 8 क्लास का बुक को देखिएगा तो एक क्वेश्चन में है, ठीक है ना, कि किस उम्र में व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखता है। तो बाल अवस्था में व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखता है, तो बाल अवस्था में तो उसको सीखना चाहिए, साइंस कहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए हमारे गार्जियन लोग को, ठीक है ना, हमारे बड़े भाई लोग को, कि आखिर भाई अगर पढ़ रहा है तो कम से कम लिखना सीख जाए। कोई क्वेश्चन मैथ का थोड़ा ना बना रहा है उसको दिमाग लगाना है कि भाई भारी क्वेश्चन है, लिखना आना चाहिए, ये निशेषरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग याद कीजिए। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 6 अब प्रथम 5, तो 5 अब 5 में 1 को बढ़ा दीजिए, तो 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, हमेशा 2 से भाग दीजिए। अब काटिए, 2 3 6, अब गुना कीजिए, 5 15, अब 15 6 का 90, चाहे 6 5 30 30 3 90। तो आंसर हो गया पहला कैंसर। पहला कैंसर क्या हो गया, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा 90। उसी तरह है 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, तो 7 अब फिर गुने 7, अब प्रथम 7, तो 7 है तो बढ़ा दीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 अब बटा 2। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, गुना कीजिए, तो 7 से 49 और गुने 4, अब गुना कीजिए, 9 चौका 36, हाथ में कितना हो गया भाई 3, और 4 चौका 16, और 16 3
19, 196, ठीक ना। गुना में मिस्टेक हुआ तो देख लीजिएगा लोग। फिर है 3 के प्रथम 20 गुंजों का योग बताइए। तो 3 गुने 20, एगो बढ़ा दीजिए तो 20 1 21, देखिए 20 है तो एगो बढ़ा के 21, 7 है तो एगो बढ़ा के 8, अब 5 है तो बढ़ा के 6, अब बाकी सब है क्वेश्चनवा गुना में रखना है, ठीक है ना। तो 3 गुने 20 गुने 21 बटा 2, अब काटिए 10 दूनी के 20, अब 3 चाहे ऐसे भी गुनेंगे 21 में पहले 3 से 21 3 63, अब गुने 10 हो गया 630। उसी तरह से 17, 17 के प्रथम 17 गुना, तो 17 गुने 17 गुने को 17 के प्रथम 17 गुने, तो 17 एगो बढ़ाइएगा तो 18, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो 2 नवा 18, और 17 17 में गुना किया तो 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है 289, ठीक है ना। अब गुने 9, तो 9 से गुना कीजिए तो 9 9 81, 81 के 1 हाथ में बच गए 8, 9 8 72, 72 8 80, 80 के 0 हाथ में 8, और 9 दूना 18, 18 8 कितना हो जाए 26, तो हो गया 2601। तो 17 के प्रथम 17 गुंजों का योग कितना होगा 2601। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा हो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।